नमस्कार बच्चों। जो आज मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ वो है भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना। और भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के जो आधारभूत लक्षण हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण जैसे आपको पता है कि भारत एक विशाल देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान, जिसका कुल क्षेत्रफल 2.42% तथा कुल जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है और विश्व की 17.7% जनसंख्या जो है भारत में निवास करती है। बात करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विशेषताएं हैं वो निम्न प्रकार से। सबसे पहली जो विशेषता वो है निम्न प्रति व्यक्ति आय। निम्न प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो भारत में प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत नीचा है और विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 में भारत में क्रय शक्ति क्षमता रीति के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद $1750.6 थी और भारत में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद विश्व औसत का 14% के बराबर है। यह अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय से $55,980 की तुलना में लगभग 1/31 थी और चीन का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 14,238.7 था। अंतर्राष्ट्रीय तुलना के लिए प्रति व्यक्ति आय की गणना के लिए अब एक नई रीति का प्रयोग भी किया जाने लगा है, जिससे प्रति व्यक्ति आय की गणना संबंधित राष्ट्र में मुद्रा की क्रय शक्ति के आधार पर की जाती है, जबकि पारंपरिक रीति में मुद्रा की विनिमय दर को आधार माना जाता है। दूसरी विशेषता की बात करें तो वह है धन एवं आय के वितरण में असमानता। भारत में धन एवं आय के वितरण में भारी असमानता पाई जाती है। यद्यपि दूसरी पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य स्वीकार किया गया था, तथापि इस दिशा में अभी तक कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाई है। राष्ट्रीय न्यायाधीश सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या के 39% के पास ग्रामीण परिसंपत्ति का केवल 5% अंश पाया जाता है, जबकि दूसरी ओर चोटी के 8% परिवारों के पास कुल ग्रामीण परिसंपत्ति का 46% भाग विद्यमान है। शहरों में आर्थिक असमानता गांव की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। तीसरी जो बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता वो है कृषि की प्रधानता एवं कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव। भारत में भूमि श्रम अनुपात अनुकूल नहीं है और प्रति व्यक्ति भूमि बहुत कम है। अन्य शब्दों में आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि प्रति हेक्टेयर व्यक्तियों की संख्या अधिक है और भारत की कुल क्रय शक्ति का लगभग 54% भाग कृषि में लगा हुआ है तथा देश की 65 से 70% आबादी कृषि क्षेत्र में आजीविका प्राप्त करती है। CSO द्वारा जारी की गई श्रृंखला के आधार पर वर्ष 2011-12 के अनुसार वर्ष 2016-17 में देश के GVA में कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों की हिस्सेदारी 17.4% थी। चौथा जो विशेषता वो बात करें, नंबर 4 जो विशेषता है वो है जनाधिक्य की स्थिति। भारत में जनाधिक्य की स्थिति पाई जाती है और प्रत्येक दशक में यही जनसंख्या में लगभग 24% की वृद्धि हो जाती है। 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या में 17.64% की वृद्धि हुई और जनसंख्या वृद्धि की दर इतनी ऊंची होने से जनसंख्या में प्रतिवर्ष लगभग 1.76 करोड़ व्यक्तियों की वृद्धि हो जाती है। 7 जनवरी 2014 को संशोधित भारत की जनसंख्या 121.08 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई थी और जो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.7% है, जबकि भारत के पास कुल जो है भूमि क्षेत्रफल का केवल 2.42% क्षेत्रीय है। पांचवी जो विशेषता की बात करें वो है
असंतुलित आर्थिक विकास। अभी भारतीय अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास नहीं हुआ है और नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश की सर्वशक्ति का लगभग 49% भाग कृषि पर निर्भर है और देश के कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र हो गया, आपका तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, ये अत्यधिक विकसित है। तो बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, झारखंड जो है ये क्या है, पिछड़े राज्य हैं। छठवीं जो विशेषता की बात करें वो है अत्यधिक दरिद्रता। भारत में अभी भी गांव में व शहरों में करोड़ों व्यक्ति जो है निर्धनता की रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं और योजना आयोग की संशोधित विधि के अनुसार वर्ष 1999-2000 में 26% जनसंख्या निर्धनता रेखा के नीचे रह रही थी और योजना आयोग के अनुसार 2011-12 में यह अनुपात घटकर 21.9% रह गया। किंतु निर्धनता पर रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 में देश की 29.5% जनसंख्या निर्धनता के नीचे रह रही है। सातवीं जो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता की बात करें वो है पूंजी का अभाव। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 28 फरवरी 2018 को जारी राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्थिर कीमतों 2011-12 के बराबर 100 पर सकल स्थिर पूंजी निर्माण 2017-18 में ₹40.87 लाख करोड़ था, जो सकल घरेलू उत्पाद का 31.4% था, जबकि प्रचलित कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद का 28.5% था और वर्ष 2017-18 में सकल स्थिर पूंजी निर्माण प्रचलित कीमतों पर 9.7% तथा स्थिर कीमतों पर 7.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। तो बच्चों, ये आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था की जो आपकी 7 विशेषताएं होगी। तो ये आज के लिए इतना ही।